अपने जो मेरा एक टारगेट है उस टारगेट को पूरा कर देगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर थोड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भले ही उसके लिए उन्होंने कितनी भी शहादत दी, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके ऊपर। हम बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, अनेकों क्षेत्रों में जाते हैं, और आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग भी जीवन के विभिन्न विभिन्न आयामों को छूने का काम करेंगे, शिखर पर जाने का काम करेंगे, लेकिन अमर वही होते हैं, नाम उन्हीं का होता है, हमेशा उन्हीं को स्मरण में रखा जाता है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को लगाने का काम करते हैं, छुपाने का काम करते हैं। शौर्य, समर्पण और बलिदान से परिपूर्ण गुरु गोविंद सिंह का जीवन न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और वह हमेशा हमारे लिए एक पाथे का कार्य करेगा। वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के विशेष महत्व दिया करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा समाज में मानवता की पोषक है, और उसके नाते उन्होंने हमेशा, जहां एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, दसवीं जी ने, कि शक्ति रहेगी तो धर्म बचा रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात उड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बात उड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह ने नाम कहा। आज इस विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, हमारे विद्यार्थी गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों को लेकर, अमूल्य विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी देश का वास्तविक धन उसके बैंकों में नहीं, बल्कि उसके स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मुझे आप सबके बीच में आकर, इस कैंपस में आकर देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से राष्ट्र निर्माण विषय पर चर्चा करने के लिए भी यहां पर एकत्र हुए हैं, तो आज राष्ट्र की जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, और उस शिक्षा नीति ने राष्ट्र के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करती है। अतः उसका उत्कृष्ट और सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। आप सबके बीच में नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और लंबे कालखंड के बाद इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नई शिक्षा नीति उनके दिशा निर्देशन में तैयार हुई है, जिसमें बिंदु से लेकर ब्रह्मांड तक, मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं को इसमें छूने का काम किया है, उसका समावेश हुआ है। और नई शिक्षा नीति हमारे समय की भी मांग थी। 150 वर्षों से अधिक समय तक मैकाले और उसके मानस पुत्रों द्वारा भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को तिरस्कृत करने का घृणित कार्य किया गया, जिससे भारत की जो युवा तरुणाई है, युवा छात्र हैं, होने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे कर्णधार हैं, उस सभी पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने वर्षों के बाद जिस शिक्षा नीति की हमको लंबे समय से दरकार थी, लंबे समय से जिसकी आवश्यकता थी, जरूरत थी, वह असल शिक्षा नीति अब देश को प्राप्त हुई है, हमारे छात्र छात्राओं को प्राप्त हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आजादी के अमृतकाल में नए भारत के निर्माण और सामर्थ्य को सार्थक करने में नई शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस शिक्षा नीति में जहां मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है, वहीं एक और कदम देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह सहायक सिद्ध होगी। वहीं देश की एकता को एक सूत्र में पिरोने का काम भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कौशल विकास अभियान के तहत युवा भारत, नया भारत, लगातार उसका प्रोत्साहन हो रहा है। आज दुनिया का कोई भी फील्ड हो,
आप देखते होंगे एक समय भारत की पहचान 2014 से पहले एक डब्बू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात न कह सकने वाले भारत के रूप में होगी। हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया के हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को लीडरशिप दे सकता है, दुनिया को राह दिखा सकता है, चाहे कोई फील्ड हो। हर फील्ड में आज भारत की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। अभी इसका उदाहरण है, देखिए आप, पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध के समय में भी दोनों ही देश कहीं न कहीं भारत की ओर देख रहे थे। जो हमारे वहां के बेटे बेटियां बड़ी संख्या में यूक्रेन के अंदर थे, उन बच्चों को भी जब बाहर आना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्रपतियों से बात करी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश को फायदा है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीजेपी जिला कार्यकारिणी के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस दौरान सम्मान समारोह में जिला प्रभारी सुरेश भट्ट ने नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भाजपा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं के आवेदन आ रहे हैं। देश के अंदर जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं, कांग्रेसी रुष्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या, तो हमारे पास भी इतने आवेदन आ गए उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के, हमको विचार करना पड़ा किसको लेना है किसको नहीं लेना। अब तो नाक जोड़ो नाक रगड़ो यात्रा भी निकाल देंगे, तब भी बीजेपी का वो कुछ बिगाड़ने वाले, क्योंकि जनता को विकास दिख रहा है। विकास अगर जमीन पर दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिखाई दे रहा है।